हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है एनिमल टिश्यूज़। तो एनिमल टिश्यूज़ मीन्स जो टिश्यू एनिमल के बॉडी में पाए जाएंगे, किसी भी तरह के एनिमल के बॉडी में पाए जाएंगे। तो एक्चुअली कई तरह के टिश्यूज़ होते हैं, क्योंकि एनिमल जो है वो मल्टी सेलुलर है और कई सारे तरह के टिश्यूज़ इनमें हैं, लेकिन मेनली इनको हम लोगों ने 4 मेन टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। दे आर इपिथेलियल, मस्कुलर, कनेक्टिव एंड नर्वस टिश्यू। तो एपिथेलियल एक्चुअली क्या है ना, एपिथेलियल जो है वो कोई एक तरह का लेयर बनाता है। मस्कुलर जो मूवमेंट के लिए हेल्पफुल है, कनेक्टिव जो बॉडी पार्ट्स को कनेक्ट करता है, और नर्वस टिश्यू जो आप जानते हैं कि जो मैसेज ट्रांसमिट करने के काम आता है। तो सबसे पहले एपिथेलियल टिश्यू को हम देखेंगे। दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। दे आर स्क्वैमस, कॉल्यूमिनर, क्यूबॉइडल और ग्लैंडुलर। मस्कुलर टिश्यू आर ऑफ 3 टाइप्स। दे आर स्ट्रिएटेड, अनस्ट्रिएटेड एंड कार्डियक. Connective tissue are of different types. They are blood, bone, ligaments, tendon, cartilage, areolar and adipose. And nervous tissue consists of nerve cells called neurons. तो एनिमल टिश्यूज़ का यहाँ पे भी फर्दर डिवीजन दिखाया हुआ है. यू कैन सी इपिथेलियल, मस्कुलर, कनेक्टिव एंड नर्वस टिश्यू. इपिथेलियल कैन बी डिवाइडेड फर्दर into squamous, columnar, cuboidal and glandular. Muscular also it is divided further: striated, unstriated and cardiac. Connective: blood, bone, ligaments, tendon, cartilage, areolar, adipose. And finally nervous tissue. Now we are going to study epithelial tissue in detail. So as I have told earlier, epithelial tissue means the tissue which makes some covering or protective layer for the animals. So epithelial tissue is the covering or protective tissue in animals. It forms the outer covering like skin, outer covering of organs, inner lining of blood vessels, lungs, esophagus, etc. It protects the body and controls the movement of materials between the body and the surrounding and between the parts of the body. The cells are closely arranged and have a fibrous basement membrane. ओके तो एपिथेलियल टिश्यू क्या है? एपिथेलियल टिश्यू लेयर बनाता है, मीन्स सम सेल्स आर देयर विच फॉर्म लेयर अराउंड और टू द आउटर साइड ऑफ एन ऑर्गन और टू द इनर लाइनिंग ऑफ एन ऑर्गन. ठीक है, जैसे कि ब्लड वेसल्स के इनर लाइनिंग को बनाता है, क्योंकि ब्लड वेसल्स जो बन रहा है तो ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड चल रहा है. ठीक है, ब्लड रन कर रहा है, तो उसका जो इनर लाइनिंग है, सबसे लास्ट जो लाइनिंग होगी, उस लाइनिंग को इपिथेलियल टिश्यू कवर करेगा. या हमारा जो बॉडी पार्ट्स है, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, इनर बॉडी पार्ट्स और आउटर बॉडी पार्ट्स, तो उसके भी जो बाहर के लेयर है, जैसे स्किन जो बाहर का लेयर है वो किस चीज़ का बना हुआ है? इपिथेलियल टिश्यू का बना हुआ है. इपिथेलियल टिश्यू के कई इपिथेलियल टिश्यू में क्या खास बात है? ये क्या करता है? हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है. और इसमें खास बात क्या है कि इसके नीचे एक बेसमेंट मेम्ब्रेन पाया जाता है. अब देखते हैं, ये नीचे डायग्राम में भी बनाया गया है, तो नीचे डायग्राम जब आएगा तो मैं बता दूंगी. और इसके कुछ टाइप्स हैं: स्क्वैमस, कॉल्यूमिनर, क्यूबॉइडल, ग्लैंडुलर. ठीक है, स्क्वैमस एज द नेम सजेस्ट, स्क्वैमस दे आर वेरी फ्लैट, consist of a layer of thin flat cells. You can see here squamous. ये क्या है? स्क्वैमस है. कैसा है सेल? एक सिंगल लेयर का सेल है जो कि फ्लैट है बिल्कुल, और उसके नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन दिख रहा है. ठीक है, so consist of a layer of thin flat cells. It is present in the linings of blood vessels, lungs, mouth, esophagus. The skin has several layers of epithelial cells. This tissue is called stratified squamous tissue. So as I have told you that squamous epithelial tissue is thin. Okay, so if so many squamous epithelial tissue are arranged together, it form a thick layer of stratified squamous tissue, and that the example of that is skin. तो स्किन क्या है? स्किन भी जो है वो स्ट्रेटिफाइड, मतलब कई सारे लेयर हैं स्क्वैमस इपिथेलियल टिश्यू के. और अगर इनर चिक लाइनिंग जैसे देखा जाए, जैसे ये हमारा चिक है, चिक का जो इनर लाइनिंग है उसमें भी स्क्वैमस इपिथेलियल टिश्यू है, लेकिन वो काफ़ी पतला है. ठीक है, वो थिन फ्लैट सेल्स हैं और वो काफ़ी पतले हैं. लेकिन जो बाहर का स्किन है, ये स्किन जो है हमारे बाहर का, जो मेरे हाथ पे अभी दिख रहा है, तो वो क्या है?
वो स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस है, काफ़ी लेयर्स इसमें हैं, ये काफ़ी प्रोटेक्टिव है, ये बाहर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से हमें बचाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कॉल्यूमिनर इपिथेलियल टिश्यू। कॉल्यूमिनर इपिथेलियल टिश्यू एज द नेम कॉलम मीन्स काफ़ी बड़े होते हैं ये सेल्स, और ये भी प्रोटेक्टिव या सिक्रेटिव इस तरह के टिश्यू होते हैं। सो देखो आगे लिखा हुआ है, कंसिस्ट ऑफ टॉल पिलर लाइक सेल्स। पिलर मतलब बड़े लंबे खंभे जैसे होते हैं ये। इट इज़ प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ द इंटेस्टाइन। द कॉल्यूमिनर एपिथेलियल टिश्यू इज in the respiratory tract has hair-like projections called cilia. This tissue is called ciliated columnar epithelial tissue. तो कॉल्यूमिनर एपिथेलियल टिश्यू में क्या होता है, ये टिश्यू कैसे होते हैं, इसके सेल्स कैसे होते हैं, कॉलम लाइक होते हैं, ठीक है, टॉल पिलर लाइक सेल्स होते हैं, और ये कहाँ पाए जाते हैं, वॉल्स ऑफ द इंटेस्टाइन। और जनरली इस तरह के टिश्यू जो हैं वो सिक्रेटिव नेचर के होते हैं। प्रोटेक्टिव तो होंगे, एपिथेलियल हैं तो प्रोटेक्टिव होंगे, सिक्रेटिव भी होते हैं, ये कुछ सिक्रीट करते हैं या कुछ एब्जॉर्ब भी कर सकते हैं। अगर इनके फ्री लाइन पे, ठीक है, एक तरफ जो लोअर एंड है, उस लोअर एंड पे तो बेसमेंट मेम्ब्रेन है, पहले ही मैंने बताया कि एपिथेलियल टिश्यू में नीचे एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है, और जो इसका फ्री सरफेस है, अगर इसके फ्री सरफेस पे सीलिया जैसा प्रोजेक्शंस हो तो उसका नाम क्या हो जाएगा, सीलिएटेड कॉल्यूमिनर एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। यहाँ देखो सिंपल कॉल्यूमिनर, ये जो है यहाँ पे ये सिंपल कॉल्यूमिनर है, और इसके अगर फ्री एंड के तरफ इधर अगर सीलिया हो जाए तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सीलिएटेड कॉल्यूमिनर एपिथेलियल टिश्यू। नेक्स्ट क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। तो क्यूबॉइडल एपिथेलियल मीन्स इसके सेल कैसे होंगे, क्यूब शेप के होंगे। कंसिस्ट ऑफ क्यूब शेप्ड सेल्स हैविंग अ बेसमेंट मेम्ब्रेन। It forms the lining of kidney tubules and ducts of salivary glands and provide mechanical support. तो क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू के जो शेल्स होंगे वो क्यूब शेप के होंगे, बेसमेंट मेम्ब्रेन उनमें होगा, ठीक है, और ये भी प्रोटेक्टिव होंगे, सिक्रेटिव होंगे और एब्जॉर्प्टिव होंगे। कहाँ पाए जाएंगे ये, लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स एंड डक्ट्स ऑफ सिलिवरी ग्लैंड्स, and they provide mechanical support. Next है glandular epithelial tissue. Sometimes epithelial tissue folds inward and form a multicellular gland which secretes substances. This tissue is called glandular epithelial tissue. तो कभी क्या होता है कि जो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू है, जैसे यहाँ पर डायग्राम में दिखाया जा रहा है, ये सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, ये वाला जो है, ये सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, ये क्या हो गया, ये नीचे की तरफ इस तरह से झुक गया, बेंड हो गया, और ये कुछ सिक्रीशन का काम करना शुरू कर दिया, यहाँ से कुछ सिक्रीट हो रहा है, तो सब सिक्रीट हो रहा है तो ये क्या बन गया, ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू, एंड दिस टिश्यू इज कॉल्ड ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू. So you can see here simple squamous, simple cuboidal, simple columnar. Now stratified squamous, stratified cuboidal and pseudo stratified columnar. Pseudo stratified columnar इसको क्यों कहते हैं? They are column like cells, but there are no different layers. और different layers नहीं, एक ही लेयर है, लेकिन सबके जो न्यूक्लियस हैं वो अलग अलग जगह पर हैं, इसीलिए देखने में लग रहा है कि कई सारे लेयर हैं लेकिन एक ही लेयर है, ठीक है, इसलिए इसका नाम पड़ गया स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉल्यूमिनर. मीन्स दिखने में लगता है स्ट्रेटिफाइड है लेकिन स्ट्रेटिफाइड है नहीं, तो स्यूडो मीन्स फॉल्स स्ट्रेटिफाइड, ठीक है. नेक्स्ट है मस्कुलर टिश्यू. तो मस्कुलर टिश्यू है तो क्या चीज़ में हेल्प करेगा, मूवमेंट ऑफ द बॉडी. इट कंसिस्ट ऑफ इलोंगेटेड सेल्स. इसके सेल्स कैसे होंगे, काफ़ी इलोंगेटेड होंगे, और वो क्या चीज़ के बने होंगे, मसल फाइबर्स के बने होंगे. एंड इट कंटेन्स अ प्रोटीन कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन विच कॉन्ट्रैक्ट्स एंड रिलैक्सेस एंड हेल्प्स इन मूवमेंट. तो जैसे ये मसल्स है, तो ये मसल्स क्या कर रहा है, मूवमेंट करने में हेल्प कर रहा है, ठीक है. तो हमारे बॉडी में 3 तरह के मसल होते हैं, स्ट्रिएटेड, अनस्ट्रिएटेड एंड कार्डियक. तो इसको आसानी से हम समझ सकते हैं. स्ट्रिएटेड मसल वो होता है जो मेरे हाथ में है, जैसे जिसको कि हम अपनी मर्ज़ी से मूव कर सकते हैं, जैसे चाहें वैसे मूव कर सकते हैं. अनस्ट्रिएटेड वो होते हैं जिनको हम अपनी मर्ज़ी से मूव नहीं कर सकते, जैसे
ओसोफेगस, ठीक है। ओसोफेगस हमारी मर्जी से मूव नहीं होगा, उसको जब मूव करना है वो खुद ही मूव होगा। एंड कार्डियक, कार्डियक नाम ही है कार्डियक, तो कार्डियक कहाँ होगा, हार्ट में होगा। हार्ट के मसल्स को स्पेशल टर्म दिया जाता है जिसका नाम है कार्डियक मसल्स, और दे आर ऑल्सो इनवॉलेंट्री, मतलब वो हमारी मर्जी से मूव नहीं करता, ठीक, वो खुद की मर्जी से मूव करता है। तो स्ट्रिएटेड मसल्स आर वॉलेंट्री मसल्स। स्ट्रिएटेड मसल्स कैसे मसल्स होते हैं, वॉलेंट्री, जिसको कि हम अपनी मर्जी से मूव कर सकते हैं। हैविंग लाइट एंड डार्क स्ट्रिएशंस, और इसकी खास बात ये है कि इसका जो सेल ऑर्गेनाइजेशन होता है उसमें लाइट एंड डार्क बैंड्स दिखाई देते हैं, स्ट्रिएशंस दिखाई देता है। द सेल्स आर लॉन्ग, सिलिंड्रिकल एंड आर मल्टी न्यूक्लिएटेड, इसमें कई सारे न्यूक्लियस एक साथ होते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड स्केलेटल मसल्स, इनको हम स्केलेटल मसल भी कहते हैं क्योंकि ये हमारे स्केलेटल सिस्टम से जुड़ा हुआ होता है और मूवमेंट करने में हेल्प करता है। बिकॉज दे आर अटैच टू बोन्स, दे हेल्प इन वॉलेंट्री मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी, ये हमारे बॉडी के वॉलेंट्री मूवमेंट्स को हेल्प करता है। अनस्ट्रिएटेड मसल्स, जो स्मूथ मसल्स हैं, दे आर इनवॉलेंट्री मसल्स, मतलब इनवॉलेंट्री, जो हमारे विलिंग से नहीं मूव करता और उनमें स्ट्रिएशंस भी नहीं होते, दे हैव नो स्ट्रिएशंस। द सेल्स आर लॉन्ग एंड स्पिंडल शेप्ड एंड आर यूनिन्यूक्लिएटेड, उनमें एक ही न्यूक्लियस पाया जाता है। दे आर प्रेजेंट इन एलिमेंट्री कैनाल, ब्लड वेसल्स, ब्रोंकाई ऑफ लंग्स, आइरिस ऑफ आई, दे हेल्प इन इनवॉलेंट्री मूवमेंट। कार्डियक मसल्स आर इनवॉलेंट्री मसल्स हैविंग फेंट स्ट्रिएशंस, इसमें स्ट्रिएशंस होते हैं लेकिन वो ज़्यादा दिखाई नहीं देते और ये इनवॉलेंट्री मसल्स है, ठीक है, ये भी हमारी मर्जी से मूव नहीं करता। द सेल्स आर लॉन्ग, सिलिंड्रिकल, ब्रांच्ड एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड, दे आर प्रेजेंट इन द हार्ट एंड हेल्प्स इन द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट। तो आज के लिए इतना ही, यहाँ आप डायग्राम देख सकते हैं। सो कार्डियक मसल सेल, you can see the arrow is directed towards heart, skeletal muscle which is attached to the bones, and smooth muscle cell which are found in internal organs। यहाँ आप देख सकते हैं डायग्राम में स्मूथ मसल्स कैसा है, सिंगल न्यूक्लियस है इसमें, ठीक है, और स्केलेटल मसल कैसा है, दे आर मल्टी न्यूक्लिएटेड, स्ट्रिएशंस भी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, बैंड्स दिखाई दे रहा है, लाइट एंड डार्क बैंड्स। कार्डियक मसल्स ब्रांच्ड होते हैं, ठीक है, मल्टी न्यूक्लिएटेड भी होते हैं और फेंट स्ट्रिएशंस इसमें दिखाई देता है। बट दे दीज टू, विच वन, कार्डियक मसल और स्मूथ मसल, ये मसल कैसे हैं, इनवॉलेंट्री, और स्केलेटल मसल कैसा है, वॉलेंट्री। स्केलेटल मसल को हम अपनी मर्जी से मूव कर सकते हैं, लेकिन इन दोनों को, कार्डियक और स्मूथ को, अपनी मर्जी से मूव नहीं कर सकते। ओके।